अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इसके पूर्व के अंक में आदि शंकराचार्य जी द्वारा विवेक चूड़ामणि में गुरु शिष्य संवाद रूप एक अंक प्रस्तुत किया। आइए अब देखें आदि शंकराचार्य जी अपने इस विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में किस तरह आत्मा के विषय में मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम भी उन सुक्तियों का उन्होंने किए हुए अद्भुत और उत्कृष्ट ऐसे उपदेश का आनंद लें और जानें कि किस तरह आत्मदृष्टि को प्राप्त किया जाता है और आत्मदृष्टि को प्राप्त करके ही इस आत्मा को परम संतोष और अपने स्थायी और नित्य स्वरूप की पहचान होती है। वे कहते हैं, विशुद्धम अंतःकरणम स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यव बोधमात्रे शनैः शनैः निश्चलता मपुन्यान् पूर्णम स्वमेवानु विलोकयेततः। इसका आशय है कि सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखे। देहेन्द्रिय प्राण मनोह मादिभि स्वाज्ञान क्लुप्ति रखिलर्युपाधिभिः विमुक्तमात्मान मखंडं रूपं पूर्णं महाकाशवि वावलोकयेत्। अपने अज्ञान से कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखें। घट कलश कुशल शुचि मुखे गगन मुपाधीक्षते विमुक्त मेम भवति न विविधम तथैव शुद्धम परहमादि विमुक्त नेक वेमेव। जिस प्रकार आकाश, घट, कलश, कुशूल अर्थात अनाज का कोठा, सूची अर्थात सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है, नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता, उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधेयः ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेत्कात्मना स्थितम्। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ अर्थात तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या है, इसलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्मस्वरूप देखना चाहिए। यत्र भ्रांत्या कल्पितं तद्विवेके तत्तन्मात्रं नैव तस्माद्वि भिन्नं भ्रांतिर्नाशे भाति दृष्टाहितस्त्वं चक्षुस्तद्विश्वमात्मस्वरूपम्। जिस वस्तु की जहाँ अर्थात जिस आधार में भ्रम से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है, उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट होने पर रज्जु में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूप ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर संपूर्ण विश्व आत्मस्वरूप ही जान पड़ता है। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्रियः, स्वयं शिवः, स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यं किंचिनः। आप ही ब्रह्मा है,
आप ही विष्णु है, आप ही इंद्र है, आप ही शिव है और आप ही यह सारा विश्व है। अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है। अंतः स्वयं चापि बहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात् स्वयं ह्यः वाच्यां स्वमप्युदिचां तथोपरिष्टात् स्वयं प्यदस्तात्। आप ही भीतर है, आप ही बाहर है, आप ही आगे हैं, आप ही पीछे हैं, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं और आप ही ऊपर है और आप ही नीचे है। अर्थात यह आत्मा रूप ही सर्वत्र ओतप्रोत एक ही आत्म तत्व प्रभाषित और प्रकाशित हो रहा है। तरंगे फेन ब्रह्म बुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलम यथा तथा चिदेव देहाद्यमंत में तत् सर्वं चिदेव वैकरसम विशुद्धम। जैसे तरंग, फेन, भंवर और बुद्बुद आदि स्वरूप से सब जल ही है, वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। सदैवेदं सर्वं जगद्वगतं वाङ्मनसयोः सतोऽन्यन्नास्तैव प्रकृति परसिम्नि स्थितवतः पृथक् किं मस्नास्याः कलशघट कुंभाद्वगतं वदत्यैष भ्रान्तस्त्वमहमिति माया मदिरया। अर्थात मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्स्वरूप ही है। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित है, उसकी दृष्टि में सत से पृथक और कुछ भी नहीं है। मिट्टी से पृथक घट, कलश और कुंभ आदि क्या है? मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर ही मैं तू ऐसी भेद बुद्धि युक्त वाणी बोलता है। क्रिया संविहारेण यत्र नान्यदिति श्रुति ब्रवीति द्वैतराहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्तये। कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहाँ और कुछ नहीं दिखता, ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत का अभाव बतलाती है। आकाश व निर्मल निर्विकल्पम निस्सीम निस्पंद न निर्विकारम अंतर्बहि शून्यमनन्य मद्वयम स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम। जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, निस्सीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर सब ओर से शून्य, अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? वक्तव्यम किमु विद्यतेत्र बहुधा ब्रह्मेव जीवा स्वयं ब्रह्मेतज्ज जगदाततं नु सकलं ब्रह्म द्वितीयं श्रुति ब्रह्मेवाहमिति प्रबुद्धमतयः संतत बाह्या स्फुटं ब्रह्मीभूय वसन्ति संत चिदानंदात्म नैत द ध्रुवम। इस विषय में और अधिक क्या कहना है? जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही इस संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है। और यह निश्चय है, जिनको यह बोध हुआ है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सच्चिदानंद स्वरूप से ही स्थित रहते हैं। जहि मलमय कोशेहंधि योत्था पिताशाम प्रसव मनीलत कल्पे लिंगदेहे पश्चात
निगमग दीत कीर्ति नित्यमानंद मूर्ति स्वयमिति परिचीय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। इस मलमय कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़ता पूर्वक त्याग करो तथा जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं उस आनंद स्वरूप से ही स्थिर होकर रहो। शवाकारम यावद विजति मनुजस्तावद शुचि परेभ्या स्यात् क्लेशो जन्म मरण व्याधि निलयः यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारं चलम तदा तेभ्यो मुक्तो भवति ही तदा श्रुतिरपि। श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त रहता है।